जब से इंसान ने आग की खोज की है तब से लेके अभी तक वो बहुत तेज स्पीड से सारी खोजें करते आ रहा है। हम साइंस की दुनिया में बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं। फिर चाहे बात हो वर्चुअल रियलिटी की, वायरलेस हेडफोन की या फिर ड्रोन्स की, पिछले 20 सालों में जितना डेवलपमेंट हमने किया है और हमारे साइंस ने किया है, शायद उतना विकास पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि साइंस के इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले दौर में भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्हें हम आज तक नहीं सुझा पाए हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं, जहां पर हम आपको कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इवन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी साइंस के पास भी आज तक इसका कोई जवाब नहीं है। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। और आज के हमारे इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा रहस्यमयी लोग और रहस्यमयी घटनाएं। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वेलेन थॉर। ये एक बंदे का नाम है जो अमेरिका में आया था 1960 के दौरान। और ये बंदा इसलिए ज्यादा खास बन जाता है क्योंकि इस बंदे ने ये दावा किया था कि मैं वीनस प्लैनेट से आया हूँ, यानी कि मैं एक एलियन हूँ। और ये इसका दावा कुछ ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि उस टाइम के अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको राष्ट्रपति भवन में बुलाकर इससे मीटिंग भी की थी। ये उस टाइम की बात है जब निक्सन वहाँ के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। अगर बात करें इस बंदे की जिसका नाम वेलेन थॉर था, तो इसका जो IQ था वो 1200 के करीब था, जबकि दुनिया का जो सबसे इंटेलिजेंट इंसान माना जाता है उसका IQ 258 आंका गया है। इस बंदे ने बताया कि मैं वीनस प्लैनेट से आया हूँ, मैं वहीं पर रहता हूँ और मैं इसलिए आया हूँ कि दुनिया में जो आपकी अर्थ पे, पृथ्वी पे जो गरीबी चल रही है, जो आपस में लोग लड़ रहे हैं, जो जंगें हो रही हैं, मैं उनको खत्म करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। और ये उस टाइम की बात है जब रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर भी चल रहा था और हालात ऐसे बन रहे थे कहीं दोनों के बीच में कोई परमाणु युद्ध ना हो जाए। और ये बंदा वेलेन थॉर बताता है कि अगर परमाणु युद्ध आप लोग करोगे तो आप तो मरोगे, साथ में हमारे प्लैनेट्स को भी इससे खतरा है। हमारा पूरे अंतरिक्ष का, पूरे ब्रह्मांड का वातावरण गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि आप लोगों को मैं समझाऊं कि ये सब गलत है, आप ये सब रोक दीजिए। बताया जाता है कि ये बंदा वेलेन थॉर 3 महीने तक हमारी पृथ्वी पर रहा, उसके बाद ये रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, यानी कि ये इसके प्लैनेट वीनस पर वापस चला गया होगा। और इस बंदे के ऊपर जो पूरी रिसर्च की वो वहाँ के एक मशहूर डॉक्टर फ्रैंक ई स्ट्रेंजेस ने की थी। उन्होंने बाद में इसके ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था स्ट्रेंजर ऑफ पेंटागन। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ये आज भी मौजूद है। डॉक्टर फ्रैंक ने कई रिसर्च कर रखी है एलियन और UFO के ऊपर, और साथ में कई डॉक्यूमेंट्री भी वो बना चुके हैं। डॉक्टर फ्रैंक बताते हैं कि उनके एक दोस्त ने उन्हें वेलेन थॉर से 1958 में इंट्रोड्यूस करवाया था। हालांकि उनके दोस्त की बातों पर उन्होंने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था, लेकिन वो जब उससे मिले और उससे बातचीत की तब उन्हें इसके ऊपर पूरा यकीन आ गया था। डॉक्टर फ्रैंक बताते हैं कि सिर्फ उसके हाथों में 6 उंगली होना या फिर उसका IQ 1200 होना कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ तक कि वो 100 लैंग्वेजेस बोल सकता था हमारी पृथ्वी की, और उसके अलावा कुछ ऐसी भाषाएं भी वो जानता था जो हमने आज तक सुनी नहीं थी। तो डॉक्टर फ्रैंक बताते हैं कि भला मैं उसकी बातों पर कैसे यकीन नहीं करता। शायद आप में से बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं कि 6 उंगली होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि उस आदमी की, यानी कि वेलेन थॉर की फिंगरप्रिंट भी नहीं थी। कोई भी व्यक्ति दुनिया में होता है उसकी फिंगरप्रिंट जरूर होती हैं और वो यूनिक होती हैं, बट इस बंदे की कोई फिंगरप्रिंट नहीं थी। उसके हाथ इतने ज्यादा सॉफ्ट थे जैसे कि एक पैदा हुए छोटे बच्चे के होते हैं। उसके हाथ तो सॉफ्ट थे, लेकिन उसकी ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो किसी भी एडल्ट की होती है। ये पूरा इंसिडेंट आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और कई लोगों ने ये दावे किए हैं कि ये जो कहानी इन्होंने बताई है वो बिल्कुल सच्ची है। तो क्या इसको मानते हुए हमें ये मान लेना चाहिए कि आज अमेरिका के पास एलियन की टेक्नोलॉजी है, और एरिया 51 जो बदनाम है कि अमेरिका वहां पर एलियन से जुड़ी हुई रिसर्चेस करता है, वो बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, द डांसिंग प्लेग। ये जो घटना हम देखने वाले हैं काफी ज्यादा विचित्र है और काफी ज्यादा अलग भी है, क्योंकि आप जब सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। घटना है 1518 की, यूरोप के स्ट्रासबर्ग की। हम जानते हैं कि बीमारियां कई टाइप की होती हैं, टाइफाइड होता है, डेंगू होता है, कोरोना वायरस भी होता है, जो लोगों के एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं द डांसिंग प्लेग की। प्लेग कभी भी उस बीमारी को हम बोलते हैं जो कि फैलती चली जाती है। और आप सोचिए कि डांसिंग प्लेग भी हो सकती है, यानी कि डांस कर रहा है एक आदमी
उससे किसी और को वो बीमारी लगी और वो भी डांस करने लग जाए। लेकिन ये बिल्कुल सही है और 1518 में ये घटना घटित हुई थी। घटना के अनुसार अचानक ही स्ट्रासबर्ग में रहने वाली एक सामान्य सी महिला फ्राउ ट्रॉफी, जो कि अपने घर से बाहर निकलती है, आंगन में आती है और डांस करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, लेकिन आगे आप सुनिए। हालांकि पास में कोई म्यूजिक भी नहीं बज रहा होता, वो अपनी धुन में डांस करना स्टार्ट करती है। वो डांस करते रहती है, उसको एहसास भी नहीं होता कि वो कर क्या रही है। वो अपने डांस करने में इतनी ज्यादा मगन थी कि वो आंगन से निकलकर धीरे धीरे डांस करते करते रोड के ऊपर पहुंच चुकी थी। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। बस वो पागलों की तरह डांस किए जा रही थी। वहां पर उसे देखने वालों का हुजूम लग चुका था, भीड़ लग चुकी थी। लेकिन लोग उसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। बट वो अपने डांस में मगन थी और उसे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वो नाचते नाचते जमीन को टच कर रही थी। बीच बीच में लोग उससे डर रहे थे। वो थक नहीं रही थी। उसके चेहरे पर ना तो कोई खुशी के एक्सप्रेशन थे और ना ही किसी गम के। बस वो अपने धुन में नाचे जा रही थी। लेकिन लोगों के आश्चर्य की सीमा तब पार हो गई जबकि वहां पर खड़े हुए सारे लोग उसके साथ मिलकर झूम झूम कर नाचने लगे। फिर चाहे उसके पड़ोसी हो, परिवार के लोग हो या फिर वो अनजान लोग जो कि थोड़ी देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। और देखते ही देखते तकरीबन 34 और लोग उसके साथ डांस करने लगे। अब सुबह से रात हो चुकी थी, वो लोग नाचना बंद ही नहीं कर रहे थे। रात हो गई, फिर अगला दिन आ गया, फिर से रात हो गई, उनका डांस बंद नहीं हो रहा था। वहां पर नाचने वालों में से 15 लोगों की मौत हो गई थी क्योंकि लोग हाँप रहे थे, भूखे थे, प्यासे थे। उन्हें उन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं था। बस वो नाचे चले जा रहे थे और एक एक करके जमीन पर गिरकर मरते चले जा रहे थे। थोड़े ही दिनों में यूरोप के दूसरे एरियो से भी ये खबरें आने लगी कि इस टाइप की चीज दूसरे इलाकों में भी दर्ज की जा रही है। लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और देखते देखते इस डांसिंग प्लेग ने तकरीबन 400 लोगों की पूरे यूरोप में जान ले ली थी। हालांकि ये रहस्यमय चीज का पर्दा आज तक फाश नहीं हो चुका है कि ये क्या रीजन था, क्या बीमारी थी। कई लोगों ने कहा यह किसी भूत प्रेत का साया हो सकता है, तो कई ने कहा कि ये लड़की कोई दूसरी दुनिया से आई होगी जिसने सबको अपने वश में करके डांस करवाया होगा। लेकिन असल वजह क्या है आज तक किसी को नहीं पता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। यह है शिन जोई, जो कि चाइना के हान प्रांत की राजकुमारी हुआ करती थी आज से तकरीबन 2000 साल पहले। इनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, जबकि 50 साल पहले कुछ वर्कर एक जगह पर काम कर रहे थे, कुछ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तभी खुदाई में अचानक से इनकी टोम यानी कि इनका मकबरा बाहर आ गया। जब उस मकबरे को खोदा गया तो उसमें से कुछ ताबूत मिले और ये पता चला कि ये तो इनकी मम्मी है। इनका जो ताबूत था वो 4 लेयर्स में बनाया गया था, बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया था। इनके ताबूत के अलावा उनको वहां पर 2 ताबूत और मिले जिसमें 2 मर्दों की बॉडी थी। खोजकर्ताओं ने ये अंदाजा लगाया कि एक उनमें से इसका पति होगा और एक इसका लड़का। ये लोग शाही घराने से थे, इसलिए इनको मम्मीफाइड करके बहुत अच्छी तरीके से रखा गया था। लेकिन जब इसकी बॉडी को साइंटिस्ट ने निकाला और इसकी बॉडी को देखा तो वो ये देखकर हैरान थे कि इसकी बॉडी 2000 साल के बाद भी इतने अच्छे तरीके से थी जैसे कि मानो ये अभी मरी हो। जब उन्होंने इसकी बॉडी को स्कैनिंग करना स्टार्ट किया तो इसके बॉडी के जो अंदरूनी पार्ट्स थे यानी कि दिल, गुर्दे, फेफड़े, ये सब बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे। इसकी बॉडी की अच्छी हालत देखकर सब लोग हैरान थे और सबसे कमाल की बात यह थी कि जो इसकी नसें थी उन नसों के अंदर खून अभी भी जमा था और उस खून को इन्होंने सिंपल के लिए भी लिया। आप सोच सकते हैं कि 2000 साल पहले की बॉडी है, उसके दिल, गुर्दे, फेफड़े सब कुछ अच्छी तरीके से हैं, यहाँ तक कि उसकी रगों में अब भी खून जमा है। साइंटिस्ट आज भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिससे इस औरत को प्रिजर्व किया गया होगा, जिसकी वजह से इसकी बॉडी 2000 साल के बाद भी इतनी अच्छी कंडीशन में थी। आप जानते ही होंगे दुनिया में कई जगह पर ममीज मिलती रही हैं, स्पेशली इजिप्ट में, लेकिन आज तक इतनी अच्छी हालत में कोई भी मम्मी नहीं मिली थी। और अगर जो मिली भी थी तो उनकी रगों में खून जमा होना ये अपने आप में ही एक चमत्कार था जिससे पूरा साइंस वर्ल्ड हैरान है। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।